बच्चों को दिक्कत आती है टॉर्क के कंसेप्ट में, रोटेशनल मोशन में। वो टॉर्क को रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते। तो चलो समझते हैं टॉर्क के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली। सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं, टॉर्क का क्या फॉर्मूला बनता है और क्या होता है। तो हमने पढ़ा है टॉर्क होता है R क्रॉस F, मतलब किसी भी एक्सिस पे जो टॉर्क लगेगा जो कि इसको रोटेट कराने में मदद करेगा रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होता है R क्रॉस F, जो कि R F साइन थीटा इंटू हो जाता है एन कैप। R तो होती है उसकी एक्सिस से दूरी, F साइन थीटा उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इंटू एन कैप जो कि उस टॉर्क की क्या बताता है, डायरेक्शन। मतलब कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है, ये तो हो गई इसकी एक्सिस जहां से वो रोटेट करेगा, ये तो हो गई उसकी दूरी, और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर फोर्स। तो इस कारण से वो क्या करेगा, इस एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, घूमेगा। तो चलो इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो फटाफट से देखेंगे और समझेंगे और फील करेंगे। ये गेट है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से ये गेट रोटेट करेगा। अब मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूं फोर्स, जिस कारण से ये गेट क्या करेगा, रोटेट। तो देखो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया बिल्कुल 0 डिग्री के एंगल पे, दिख रहा है 0 डिग्री के एंगल पे। तो मुझे बताओ कोई रोटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे इसका एंगल बदलते जा रहा हूँ, धीरे धीरे एंगल बदलते जा रहा हूँ, तो दिख रहा होगा हल्का हल्का सा रोटेशन हो रहा है। मैं अगर इसका एंगल और ज्यादा बदल दूंगा और इसका एंगल मैं बिल्कुल 90 डिग्री कर दूंगा, तो अब देखो इजीली रोटेट होगा ना ये। तो यानी कि टॉर्क को कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अगर लगाएंगे उसके ऊपर हम, तो सबसे ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा, उसका रोटेशनल मोशन ज्यादा होगा। आर तो इसकी दूरी, जितनी दूरी पर फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ज्यादा जनरेट होगा, और जितनी कम दूरी पर लगाओगे जैसे यहाँ, तो देखो टॉर्क भी उतना कम प्रोड्यूस हो रहा है और फोर्स सेम लग रहा है। तो मतलब टॉर्क ज्यादा के लिए एक्सिस से उसकी दूरी भी क्या होगी, ज्यादा, और फोर्स कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए R क्रॉस F, R इधर है, F इधर है, तो R को F के ऊपर घुमा दो तो किधर आ रहा है, थंब ऊपर, तो टाउ की डायरेक्शन किधर आ गई, ऊपर। R क्रॉस F, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर आ गई, ऊपर। समझ में आया कुछ टॉर्क का कंसेप्ट। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को समझने के लिए जुड़िए हमारे पेज से और हमारे चैनल से। थैंक यू।